एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर दरक्षा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हाल ही में इंडियन एक्ट्रेस एंड मॉडल पूनम पांडे ने पब्लिसिटी स्टंट किया, यानी कि फेक ड्रामा किया डेथ का ड्यू टू सर्वाइकल कैंसर। किया या गलत, ये जजमेंट देने वाली मैं कोई नहीं होती, लेकिन तब से ये टॉपिक सर्वाइकल कैंसर टॉपिक ऑफ अट्रैक्शन बन गया है सबके लिए। न जाने कितने सालों से हमारे देश में कितनी महिलाएं मर रही हैं सर्वाइकल कैंसर की वजह से, लेकिन अब तक कोई इतना ध्यान नहीं दे रहा था जितना कि अब दिया जा रहा है। एशिया में देखें तो सबसे ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर के केसेस एशिया में ही होते हैं, जिसमें इंडिया इज़ दी वर्ल्ड लीडर फॉर द डेथ ड्यू टू सर्वाइकल कैंसर, यानी कि सबसे ज़्यादा मौतें औरतों की सर्वाइकल कैंसर की वजह से हमारे ही देश में होती है। अगर हम 2020 की बात करें तो 1 लाख से ज़्यादा महिलाएं हमारे देश में जूझ रही थी सर्वाइकल कैंसर की वजह से, जिसमें से 75% की डेथ हो गई ड्यू टू सर्वाइकल कैंसर। कैंसर इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर सबसे टॉप पे है और मोस्ट कॉमन कैंसर है महिलाओं में। उसके बाद आता है सर्वाइकल कैंसर, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर हम इसके कारण या कॉजिंग फैक्टर की बात करें तो ये एक वायरस से होता है। उस वायरस का नाम है HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होने वाला वायरस। अब आप सोच रहे होंगे कि वायरस की वजह से तो इन्फेक्शन होता है, कैंसर कैसे हो सकता है? तो मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले इन्फेक्शन ही होता है, जो कि सही टाइम पे ट्रीट ना करवाने की वजह से, इलाज ना करवाने की वजह से प्री मैलिग्नेंट कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर उसका भी इलाज नहीं करवाया तो फिर वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जैसे सर्वाइकल कैंसर। अब मान लीजिए कि ये यूट्रस है, यानी कि गर्भाशय, ये उसके ऊपर का पार्ट है, ये नीचे का पार्ट है। ये जो हिस्सा है इसका नीचे का पार्ट, इसी को कहते हैं सर्विक्स। यहाँ पे होता है वजाइना, यानी कि प्रजनन नलिका, बर्थ कैनाल कहते हैं इसे। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर आप समझ सकते हैं। ये यूट्रस ऊपर, नीचे वजाइना, यानी कि जो बर्थ कैनाल होती है जिससे बच्चा पैदा होता है, और यहाँ पे आपका सर्विक्स है। ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा, ये सर्विक्स। बात करेंगे इसके साइन और सिम्टम्स की, यानी कि संकेत और लक्षण की। मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है इसका एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग। एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग में आता है पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग या तो होगी या फिर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का मतलब हुआ कि जो पीरियड्स होते हैं, मासिक धर्म के वक्त खून का बहाव बढ़ जाता है, ज़्यादा ब्लीडिंग होती है नॉर्मल से ज़्यादा। और पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग का मतलब यानी कि संभोग के बाद निचले हिस्से से खून आता है। बहुत सारे केसेस एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकते हैं, यानी कि उनका कोई संकेत या लक्षण नहीं होता। दूसरा लक्षण आता है वेजाइनल डिस्चार्ज, यानी कि निचले हिस्से से जो सफ़ेद पानी आता है वो नॉर्मली वाटरी होता है, लेकिन सर्वाइकल कैंसर की वजह से वो आगे जाके रेड या ब्राउन कलर में चेंज होने लगता है और उसमें से एक पेक्यूलर स्मेल आती है। दूसरा लक्षण है पेन या डिस्कम्फर्ट। पेन या डिस्कम्फर्ट हमारे वेजाइनल रीजन में भी हो सकती है, अगर जो सर्वाइकल कैंसर है वो वजाइना में अगर एक्सटेंड कर गया है, या फिर हमारे पेल्विक रीजन में भी पेन और डिस्कम्फर्ट रह सकता है और इरिटेशन भी हो सकती है। चौथा सिम्टम आता है कब्ज रहना, यानी कि कॉन्स्टिपेशन होना, और पांचवा सिम्टम है कि पेशाब में जलन रहना। यूरिनरी डिस्चार्ज के वक्त आपको जलन, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। अब सवाल आता है कि इसे डायग्नोज कैसे किया जाता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं इसे डायग्नोज करने के लिए पैप स्मीयर टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, जो कि एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट है, या फिर कोल्पोस्कोपी की जाती है। इसके बारे में मैं डिटेल में अलग वीडियो बना के आप लोग को ज़रूर बताऊँ। बात आती है इसकी ट्रीटमेंट की। इसके ट्रीटमेंट में 3 चीज़ें पॉसिबल है। नंबर 1 पे आता है सर्जरी, यानी कि सर्जिकली इसको रिमूव कर दिया जाता है। नंबर 2 पे आता है कीमोथेरेपी, यानी कि कुछ दवाइयों के इंजेक्शन दे के इसको ट्रीट किया जाता है। तीसरे नंबर पे आता है रेडियोथेरेपी, जिसमें कि कुछ किडनी वगैरह बॉडी से पास की जाती हैं, जिसकी वजह से ये कैंसर धीरे धीरे रिग्रेस करने लगता है, छोटा होने लगता है। या फिर इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी यूज़ किया जा सकता है, यानी कि सर्जरी के साथ कीमोथेरेपी भी की जा सकती है, सर्जरी के साथ रेडियोथेरेपी भी की जा सकती है। हाल ही में इंडिया में इस साल का यानी कि 2024 का बजट पास हुआ है, जिसमें कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया है कि स्कूल की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन बिल्कुल फ्री होगी। वैक्सीनेशन 9 से 14 साल तक की लड़कियों के लिए होगा जो कि स्कूल में पढ़ रही होंगी, और ये वैक्सीनेशन 2 डोजेज में होगा।
सर्वाइकल कैंसर के प्रिवेंशन के लिए बहुत ही अच्छा और अप्रिशिएबल डिसीजन है। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और लोगों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में आप क्वेरीज भी अपनी पूछ सकते हैं जिसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। और प्लीज़ अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो घंटी वाला आइकन बजा के जाना।